हाय गाइस, तो आज मैं आपके साथ एक और एसपी रिलेटेड सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये कहती है कि हेलो अंतरा, हियर गोज़ माय सक्सेस स्टोरी। आई वाज इन अ रिलेशनशिप। अभी 2 साल होने वाले हैं। हमारे रिलेशनशिप के पहले 3-4 महीने बहुत सही था। फिर मैं ऐसे बोलने लगी कि मुझ में वो बात नहीं कि लड़के मेरे लिए पागल हो जाए। ये उनका फियर था जो उन्होंने बार बार रिपीट किया। ठीक है। उसके बाद ये कहती है कि उनके जो बीएफ है वो शुरू में ऐसे बोलते थे कि नहीं यार ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं है, ब्ला ब्ला, जो कंसोल करना। तो हाँ, शुरू में उनके बीएफ ऐसे करते थे, लेकिन उनका ये जो फियर है ना, वो 9 महीने बाद उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ। तो ये कहती है कि देन इट रिफ्लेक्टेड इनटू माय लाइफ आफ्टर 9 मंथ्स। एक दिन उसने बोला कि उसे नहीं लगता कि हमारा वाइब मैच होता है। ही डज नॉट फील कनेक्टेड, मेंटालिटी डजंट मैच एंड ऑल। ये सब उनके बीएफ ने उनको बोला। लेकिन फिर लड़की ने बोला कि नहीं यार, ये एक फ़ेज़ होगा, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्राई करते रहते हैं। तो ऐसे ट्राई करते करते 4 महीने वो दोनों रिलेशनशिप उन्होंने कंटिन्यू करा। लेकिन फिर ये लड़की रोज़ रोज़ लड़ा करती थी, क्योंकि इनको ऐसा फ़ील होता था कि यार कुछ भी अभी सेम नहीं है। उनको ऐसा फ़ील होता था कि उनका बीएफ उनको प्यार नहीं करता था, उनको मतलब उनकी ज़रूरत नहीं रही। अब ऐसे वैसे वो होता है ना, बिहेवियर चेंज। तो बड़ा कोल्ड बिहेव कर रहा था इनका एसपी इनके साथ। तो उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही थी, तो उसी चक्कर में फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो झगड़ा किया करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ और फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। रिलेशनशिप ब्रेकअप में बदल गया। या फिर ये कहती है कि हमने एक दूसरे को ब्लॉक तो नहीं किया, तो मैं उसको कॉल करा करती थी, बहुत रोती थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो कम्प्लीटली मुझे अवॉइड करता था और ये 3-4 महीनों तक होता रहा। उसके बाद मैंने कॉल वगैरह करना बंद कर दिया। इतने सारे महीनों के रोने के बाद मुझे एलओए के बारे में पता चला। शायद मुझे लगता है इनको याद आया एलओए के बारे में, क्योंकि इन्होंने फिर बोला कि शी मैनिफेस्टेड हर जॉब पहले। लेकिन ये भी मतलब एसपी रिलेटेड वीडियोस फाइंड करने लगी, हाउ टू मैनिफेस्ट योर एसपी बैक वगैरह। और फिर उनको पता चला रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में और नेगेटिव थॉट्स के बारे में। उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने की कोशिश तो बहुत करी थी, लेकिन वो ना उनके मन में जो थॉट्स आ रहे थे कि उनके एसपी ने कैसे बिहेव किया वगैरह, वो सब नहीं निकल रहा था उनके मन से। जो बातें उनके एसपी ने बोले या जो चीज़ें हुई, शी वॉज़ नॉट एबल टू फॉरगेट दैट। उसके बाद ये कहती है कि फिर एक दिन मुझे पता चला अबाउट लिविंग इन दी एंड। तो मैंने खुद को शांत किया और 3 दिन मुझे लगे समझने के लिए लिविंग इन दी एंड के बारे में। गाइस, लिविंग इन दी एंड मतलब कि ऐसा रहना, ऐसे बिलीव करके चलना कि नहीं, जो आपकी डिज़ायर है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जैसे कि ये ऑलरेडी अपने एसपी के साथ रिलेशनशिप में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इसको कहते हैं लिविंग इन दी एंड। फिर ये कहती है कि देन आई स्टार्टेड रोबोटिक एफर्मेशंस, कंट्रोल्ड माई थाट्स। इन्होंने अपना रोबोटिक एफर्मेशन स्टार्ट किया, अपने थाट्स को कंट्रोल करा और 10 से 15 दिनों बाद शी स्टार्टेड लिविंग इन दी एंड, इस विश्वास के साथ कि हाँ, मेरी ये जो डिज़ायर है वो पक्का मैनिफेस्ट होगी। मैं और मेरे एसपी एक साथ होंगे वापस एक रिलेशनशिप वगैरह में। जो भी उनके एफर्मेशन थे उनको बिलीव होने लगा, उनको ये विश्वास होने लगा कि यस, ये डेफिनेटली मेरी 3D में शो अप करेगा। डिले हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये होकर ही रहेगा, किसी भी हाल में होकर ही रहेगा। ठीक है, डिनाई तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके। फिर ये कहती है कि और वो दिन आ गया। 1.5 महीने के परसिस्टिंग के बाद मेरे सर्कमस्टांसेस को इग्नोर करते हुए, इन्होंने अपने सर्कमस्टांसेस पे ध्यान नहीं दिया, अपने 3D को इग्नोर किया। जो भी चीज़ें चल रही थी, जो नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, उन्होंने उन सब को इग्नोर किया और उन्होंने बस विश्वास रखा कि नहीं, मैं और मेरे एसपी एक साथ होने वाले हैं, ऐसा टाइप ऑफ थिंग। शी वॉज लिविंग इन दी एंड। उसके बाद हुआ ये कि उनके जो एसपी है, उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं 4 बार कॉल किया और उनके एसपी ने उनको कॉल करके बोला कि मुझे दूसरों के साथ वो फीलिंग नहीं आती जो तुम्हारे साथ आया करती थी। तो ऐसे उनके एसपी ने उनको बोला, जो काफ़ी बड़ी बात है, और फिर उनके एसपी को उनकी गलती का एहसास भी हुआ कि वो उनको नहीं समझ पाए, ऐसे टाइप का। सो ही अंडरस्टूड दैट आई एम द वन फॉर हिम एंड इट इज़ हिज मिस्टेक टू नॉट अंडरस्टैंड मी। और फिर ये कहती है कि अभी ये दोनों रिलेशनशिप में है और February 2025 को वो उनके एसपी के माँ बाप से मिलने जाने वाली है। सो कंग्रेचुलेशन। और फिर ये हम सबको कहती है कि सो एवरीवन आउट देयर, मुझे भी ऐसा लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब तो इम्पॉसिबल है, लेकिन प्लीज़ समझो कि ये लॉ है तो ये हमेशा काम करता है और वो हम पर निर्भर है कि हम
कैसे उससे काम करवाते हैं, हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। और फिर ये मुझे कहती है कि प्लीज़ शेयर माय सक्सेस स्टोरी। डन, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। समवन आउट देयर माइट नीड इट डेफिनेटली। Also, I'm the one who commented today asking how I can share my success story. Thank you for asking. Please hide my identity. Done. तो ये सक्सेस स्टोरी उन्होंने एक्चुअली शायद 5-6 दिन पहले भेजी होगी और मैंने स्क्रीनशॉट लिया, बट टाइम नहीं मिला था अपलोड करने के लिए। तो यस, ये रही उनकी सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, ऑल ऑफ अस आर, एंड कंग्रेचुलेशंस, एंड आई रियली विश यू हैव अ वंडरफुल लव लाइफ। आपकी जल्दी शादी हो जाए एंड प्यार से भर जाए आपकी शादी, एंड यू नो यू गाइज लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। ओके, कंग्रेचुलेशंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, चलो मैं रखती हूँ। एंड गाइस, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए देन आई एम प्रोवाइडिंग इट राइट नाउ। इफ़ यू वांट मी कि मैं आपकी बातें सुनूं एंड सी वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग इन योर मैनिफेस्टेशन, आप क्यों पर्सिस्ट नहीं कर पा रहे हो वगैरह, बट इफ़ नॉट देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड यस, आज के लिए इतना ही, चलो अब मैं रखती हूँ, बाय।